shifting focus to our top story of the hour, which is about the survey which is underway at the Gyanvapi complex. Now, a team of archaeological survey, of India has reached the Gyanvapi complex and the survey has begun. A scientific survey will be done of the premises except the Wazukhana of the mosque. A total of 32 people from the Hindu side and the ASI survey team are inside the mosque, including 4 women plaintiffs and their lawyers. The survey will go on for nearly 4 hours. This survey comes after the Varanasi District Court on Friday ordered an extensive survey of the mosque to ascertain whether पहले तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसी वजह से इस सर्वे के विरोध कर रहे हैं। इसी सर्वे को लेकर ये वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और यही वजह है कि वो नहीं है यहाँ पर। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर की ये तस्वीर है और ज्ञानव्यापी परिसर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में ये जो अस्थायी रास्ता बनाया गया है, इसी अस्थायी रास्ते से लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोई किसी को जाने नहीं। So this is the recent update that we have about the scientific survey that is underway at Gyanvapi complex. It will go on for around 4 hours. A scientific survey will be done of the premises except the Wazukhana, the much debated Wazukhana, of course, of the mosque. इसका विवाद खुलकर सामने आया जब रेगुलर इस परिसर में पूजा अर्चना होती थी भगवान गौरी शंकर की। उसके बाद 93 के बाद साल में एक बार हो गई, उसके बाद से ये विवाद लगातार चलता आ रहा है। इससे पहले हमने अयोध्या में देखा है जो श्री राम जन्मभूमि स्थल था, तो वहाँ पर ASI सर्वे कितने दिनों तक चला था, कितने महीनों तक चला था और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 3.5 घंटा काफ़ी होता है। जाहिर तौर पर एक जो GPR सिस्टम के द्वारा जो साइंटिफिक जाँच इन्हें पता करनी है, जो जिस तरीके की ये गुंबज के नीचे मूर्तियां हैं कि नहीं, पश्चिमी दीवार के पास मूर्तियां हैं कि नहीं, दूसरे दीवारों के अंदर मूर्तियां हैं कि नहीं, तो जाहिर तौर पे ये 3.5 घंटा तो कम समय होगा इनके लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर ये सर्वे कंटिन्यू होता है तो जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना होगा। और सर्वे कंटिन्यू होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्षकार लगातार दलील अपनी रखते रहे हैं कोर्ट के अंदर और कहते रहे कि औरंगजेब जब आए तब जाकर ये ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद में तब्दील किया है। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं और मुस्लिम पक्षकार इस दलील को सिरे से खारिज करते रहे। दूसरी तरफ देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो की भीड़ उमड़ी है। सावन का महीना है, सोमवार है और किस तरीके से लगातार कोने कोने से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हम कमांडो की बात कर रहे थे और यहाँ पर कमांडो जो है लगातार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कमांडो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरीके से खराब ना हो पाए। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए ज्ञानवापी परिसर के पास देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ज्ञानवापी परिसर में जिस तरीके से सर्वे चल रहा है और सर्वे ज्ञानवापी परिसर के जो अस्थायी रास्ता है, यहाँ पर देखिए कमांडो फोर्सेस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे एरिया को बैरिकेटिंग कर दी गई है, बैरिकेटिंग की गई है इस पूरे एरिया को। यहाँ तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ दिखा रहे हैं। अनुपमा, सभी लोग पहुंच गए हैं, वादी के वकील और जो एसआई की टीम है वो पहुंच गई है। अब से कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर वाराणसी अशोक मुथा जैन भी पहुंचे हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, फोर्स देखिए, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। और सबसे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कौन वो चेहरे हैं और कितने लोग हैं जो इस वक्त सर्वे में शामिल हैं। सबसे पहले इस बात को जानना जरूरी है कि सर्वे शुरू हुआ या नहीं, तो सर्वे शुरू हो गया है। सबसे बड़ी खबर की सर्वे शुरू हो गया है और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी जो एसआई के एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंच गई है। उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, रडार टेक्निक को लेकर या दूसरी टेक्निक को लेकर जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी अंदर पहुंच गए हैं। इसके अलावा वादी पक्ष के जो वकील हैं वो पहुंच गए हैं और वादी पहुंच गए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी देखना होगा कि किस जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसका क्या रुख होगा। आप क्या कहेंगे, सर्वे होना चाहिए चाहे वो हमारे पक्ष में चाहे आप क्या कहेंगे, सर्वे होना चाहिए चाहे वो हमारे
पक्ष में जो किसी नहीं, नहीं है क्या कहेंगे? So that's the live updates coming in by our News 18 colleagues. They were showing us the beefed up security there on the spot and all the latest developments from the ground zero as well. A team of Archaeological Survey of India has reached the Gyanvapi complex and the survey has begun. A scientific survey will be done of the premises except the Wazukhana of the mosque, which has been much debated for now. A total of 32 people from the Hindu side and the ASI survey team are inside the mosque currently, including 4 women plaintiffs and their lawyers as well. The survey will go on for nearly 4 hours, as I mentioned before as well. This survey comes after the Varanasi District Court on Friday ordered an extensive survey of the mosque to ascertain whether the mosque was built over a pre-existing Hindu temple or not. I have some reactions coming in. Let's listen in. सर्वे शुरू हो गया है और अपने तरीके से काम कर रहे हैं लोग और वो काम पूरा होने के बाद तब बाहर आएंगे। अच्छा, तो कितने कौन कौन लोग मौजूद है? मस्जिद पक्ष से भी मौजूद है लोग? मस्जिद पक्ष के भी लोग मौजूद हैं। कितने लोग मस्जिद पक्ष से मौजूद है? कितने? करीबन 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग हैं। जी। और कौन कौन है? क्या अभी तक क्या क्या हुआ है सुबह से? अभी बहुत सारा डिटेल हमें भी पता नहीं है और अभी जाने का मौका भी फिर से मिलेगा तो जाएंगे तब। मंदिर पक्ष से सभी लोग पहुंच गए? जी। और जो वादनी महिलाएं भी चारों पहुंच गई? नहीं, अभी इस तरीके का कोई जानकारी हमको नहीं आई। 4 घंटे चलेंगे कम से कम। सीता जी ये बताइए, 24 लोगों की एएसआई अधिकारी की जो टीम है वो अंदर पहुंच गई है। आप अभी अंदर जाने वाली हैं, किस तरीके से देख रही है इस सर्वे को? आज का सर्वे इतिहास रचने वाला है। जो तथ्य, जो प्रमाण छुपाए गए थे वो सारे प्रमाण अब सामने। पहले का सर्वे में आज के सर्वे में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले का सर्वे था हम लोग कोई सामान को टच नहीं कर, जितनी भी हम लोग के खंडित मूर्तियां थी या फिर ईंटें ही थे, मूर्तियां थी और वहाँ पे हम लोग को छूने का भी अधिकार नहीं था। अगर छूते भी थे, धूल भी हटाते थे तो तुरंत ऑब्जेक्शन करने लग रहे थे। लेकिन मुस्लिम पक्षकार तो अंदर है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बोल रहे कि आज हियरिंग करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? उनको अधिकार है, वो जो चाहे वो करे, वो उनके ऊपर है। मैं तो यही कहूंगी कि वो लोग को हम लोग का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वही लोग बार बार कह रहे हैं हमारे फव्वारा को, हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद कहते हैं, तो उन्हीं को देखना चाहिए कि अंदर क्या क्या तथ्य और सच्चाई छुपी हुई है। निश्चित सावन का तीसरा सोमवार भी है और आज हम लोग का सर्वे प्रारंभ हो रहा है। हम लोगों के लिए अच्छा है, बाबा की कृपा है और सर्वे शांति ढंग से हो जाएगा। 7 बजे प्रारंभ होगी और कितने देर तक चलेगी इसके लिए तो बताना भी मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। ये सत्य है, उत्साह है। जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवसर से लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा माने रखेगा यहाँ। सर्वे शुरू होने जा रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं सर्वे, भाई एसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं। ये तो हमें विश्वास है, पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। अब सर्वे हो जाए, एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। सारे बिंदुओं पर जो है पूरा जो बैरिकेटिंग का जो परिसर है, सारे बिंदुओं पर अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ जो है सर्वे होना है। अब आपत्ति करें, सर्वे होना है, आपत्ति करें या जो करें वो हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। से लेकर के बाबा विश्वनाथ गेट और बदौलिया से लेकर के बाबा विश्वनाथ गेट तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। किसी प्रकार के 4 पहिया 2 पहिया वाहनों का कोई प्रतिबंध है। प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जल बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, सब जगह सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। किसी भी श्रद्धालु को जो जलाभिषेक के लिए जा रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हर जगह जो है जलाभिषेक बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है।